साल 1996 में जब कैलाश पर्वत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर ले जाया गया। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था, ठीक वैसे वैसे खतरनाक बर्फबारी होने लगी। इतनी भयानक बर्फबारी की जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे तबाह कर देती। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चाइना के उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने साल 1996 में कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराने का सोचा। लेकिन वहाँ उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उन वैज्ञानिकों के साथ जब वो कैलाश पर्वत पर अपना हेलीकॉप्टर लेकर गए? जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइट। मैं हूं मनीष और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने 2001 में ही चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने के और इसके राज जानने की कोशिश की थी। चढ़ाई करने में जब चीन सफल नहीं हो पाया तो हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की थी। मगर वहां जो हैरान करने वाला नज़ारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वत पर दोबारा कभी चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर उतरने की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही। चीनी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद मनमोहक व सुंदर नज़ारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे वो उसकी ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह तक कपा दी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर मौसम में बदलाव होने लगे और भयानक बर्फबारी के बीच हिमस्खलन होते दिखाई देने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयानक थे कि उनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और ज़बरदस्त बिजली भी चमक रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में दिक्कतें हो रही थी। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही साथ वातावरण में भी ऑक्सीजन लेवल कम होता गया, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती है, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वो उस पर्वत की ओर बढ़ते गए जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद भी वो किसी तरह ऊपर बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई पर पहुंचते ही तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रडार ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस बेस कैंप आना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने दोबारा कभी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इसके बाद चीन ने दुनिया के धुरंधर पर्वतारोहियों को भी कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी, जिसके बाद 4 पर्वतारोहियों की टीम ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूस पर्वतारोही थे। ये सभी कुशल पर्वतारोही थे और काफ़ी आगे तक गए। एक सप्ताह तक तो उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनका हुलिया बदल चुका था। उनकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थी, दाढ़ी और बाल बढ़ गए थे, उनके अंदर काफ़ी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह 8 दिन में ही कई साल आगे जा चुके हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दिग्भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ ही दिन में अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।